चलो। ये क्या हो गया मेरा? हाँ, ठीक है। हमारे चल रहे हैं। मैं एक दो लेना चाहता था, अच्छे मैंने तो नहीं तो से। तेरा वो वॉइस ब्रेक होनी शुरू हो गई। अब ठीक है। हाँ ठीक है। थोड़ा मौसम ये अच्छा हुआ है। नहीं, हाँ, तेरा अभी फिर वो से ब्रेक हो रही है आवाज। मैं क्या ना, यहाँ पान चल रहा है काफी। अच्छा। 2 मिनट के लिए। तो बीच बीच में आ रही है, बीच में नहीं आ रही। पहले जब बात कर रहे थे ठीक आ रही थी बिल्कुल। अब ठीक है। ना। तो मैं क्या हाल है भाभी। बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ क्या चल रहा है? बिजी बिजी। बहुत ज्यादा। बहुत आया गया, ये वो नॉन स्टॉप। और अभी तो चलता रहेगा बिकॉज नाउ यूल बी गोइंग टू। अभी तो हमने जाना है, राइट। अभी हाँ तो अभी तक तो वही फुर्सत ही नहीं मिली थी क्योंकि लोग ही आए जा रहे थे। हम्म। अब ठीक है। नेवी भी कट रही है। तो फिर ये तो प्रॉब्लम है। तो मीनू अर्जुन आ गया? नहीं, अर्जुन सीधा दिल्ली पहुंच रहा है। अच्छा वो दिल्ली, अच्छा वहीं से सीधा पहुंच रहा है दिल्ली। हाँ, ओके ओके ओके। वो सैन डिएगो से चल रहा है, हम यहाँ से चल रहे हैं। ओके ओके। तो डू यू हैव एनी अदर प्लान्स बिसाइड योर कैलाश यात्रा नहीं के? नहीं, नथिंग एल्स। बस कैलाश और दिल्ली। अब वैसे मुझे तो आवाज ठीक आ रही है आप लोगों की। अभी बेटर है। अब बीच बेटर में है। कट रही है, मे बी ये तेरा वो काम नहीं कर रहा था, हेडफोन। हेडफोन। हेडफोन मुझे आवाज ठीक आ रही ओके, ट्राई करते हैं। है। चलो ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय। वक्रतुंड महाकाय। महाकाय। सूर्यकोटि संप्रभा। सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा। समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्न निर्विघ्नं कुरु कुरु मे मे देव। देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखंड मंडलाकारं। अखंड अखंड मंडलाकारं। मंडलाकारम्। व्याप्तं येन चराचरं। व्याप्तं येन व्यापतीं चराचरं। चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन। तत्पदं तत्पदं दर्शितं दर्शितं येन। येन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। अज्ञानतिमिरान्धसे। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानन्दं व्याप्य सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक जन्म जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्म बंध विदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु जगत श्री गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरोमूर्ति मूलं गुरोपदम् पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रः सुनवन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुवन्ति दिव्यैः वेदैः साङ्गपतमोपनिषदैर् वेदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततत्कलेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणाः यस्यान्तं न न विदुर्गुणान्। विदुषुर्गुणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री श्री परमात्मे परमात्माय नमः। नमः। रामाय भद्राय राम राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीताय सीताय पतये पतये नमः। नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बलधामम् हेम शैलाभ देहम हेमशलाभदेहम् हेमशलाभदेहम् धनुज वन कृशानुम धनुजवन कृशानुम् अनु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनाम् अग्रेगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम नमामि। वात चातुम् नमामि। प्रणमौ पवन कुमार प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन कल्पन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगाध जासु हृदय अगाध बस ही राम सर जाप धर। बसहि राम सर जाप कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री हनुमते नमः। नमः। बालकांड दोहा 249। ये वैसे ना मैंने 2 क्लास और भी लेनी थी लेकिन अब मैंने मिस कर दी, अब इसको आगे कर दिया। ये इसमें ये है कि अब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, तो ओके टू कोई भी कौन सा राजा जो नंबर है है? वो धनुष टू 249 49 बालकांड। तो सीता जी का स्वयंवर शुरू हो गया है हम्म और सब लोग आ गए हैं और राजाओं से धनुष हिलता भी नहीं है। तो राजा जनक को बड़ा गुस्सा आता है, तो बेचारे वो नाराज हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि विधाता ने मेरी सीता के लिए कोई वर रचा ही नहीं है। और कहते हैं कि मुझे अगर पता होता भी ये जो धरती है वीरों से खाली हो गई है तो मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता धनुष तोड़ने वाला। तो फिर वो सुन के ना लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर लक्ष्मण जी बड़े क्रोध से शुरू होते हैं, कह रहे हैं भाई रघुवंश मणि के रहते हुए कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है। कुकु सर और की आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ना। हेलो। हाँ बेटर है। much better. तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भी रघुवंश के हमारे कुल राम भगवान बैठे हुए हैं, तो उनके होते हुए कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है कि पृथ्वी जो है वीरों से खाली हो गई है। तो उन्होंने कहा भगवान अगर मुझे आदेश दें तो मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह खेलने लग जाऊं, और ये धनुष धनुष तो क्या दी जाए, इसको तो ऐसे तोड़ दूं जैसे कुकुरमुत्ता होता है। वो कुकुरमुत्ता किसे कहते हैं, वो आ, होते हैं ना, वो छतरियां सी बन जाती हैं बारिश में, मिट्टी के अंदर क्या होती है वो छोटी छोटी, वो सफेद सफेद नहीं वो बन जाती, सब्जी भी बनाते हैं उसकी, क्या होती है
मशरूम्स टाइप के जो होते हैं। मशरूम्स, हाँ मशरूम, इनको हिंदी में कहते हैं कुकुर होते हैं मशरूम्स। तो कहते हैं मशरूम की तरह मैं इसे तोड़ूं। और इस धनुष को उठा के मैं कहीं योजन दौड़ चलाऊं। तो फिर राम भगवान कहते हैं भी लक्ष्मण जी गुस्सा मत करो, प्यार से उन्हें पास बिठाते हैं। और फिर विश्वामित्र राम भगवान को आज्ञा देते हैं कि उठो राम, भंजन चापा, उठो और इस धनुष को तोड़ो। और राजा जनक का जो ये मतलब वो उनके मन में जो उदासी है इसे दूर करो, ये प्रसंग है। ठीक है। ठीक है तो ठीक है, आवाज थोड़ी। नहीं, आवाज ठीक आवाज ठीक नहीं आ नहीं, रही। आवाज मजा नहीं आ वो तो फिर करें कि नहीं करें, ऐसे ही टूटे में तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, फिर वो रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं रिकॉर्डिंग होगी, ठीक नहीं होगी, और समझ भी नहीं आ रहा ये है। इसके बिना ट्राई कर, बिना हेडफोन के। पहले बिना हम हमसे हेडफोन बात के। कर रहे थे तब बिल्कुल ठीक था, जब हमसे बातें कर रहे थे। ठीक है। हाँ बेटर। तो मैं फिर बिना हेडफोन के कर रहा हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी ठीक है। ठीक है, तो फिर हेडफोन में ही प्रॉब्लम है शायद। या चलो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। जी जी। बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल महिपाल। बोले बोले बंदी बाजी बचन बचन बर, पर सुनो सुनो सकल सकल महिपाल। महिपाल। पन विदे कर कही हम, भुजा उठाई विशाल। पन पन भी मन भी देकर हम कहीं हम भुजा बुझा बुझा उठाई उठाई बेताल। बिसाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम। मेरे मेरे रघु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। रिप भुज बलु बिदु सेव धनु राहु, नृप रब नृत्य भुज बल बुझि सतकन। गरौ कठोर विदित सब काहू। गरु गरु करऊ कठोर पिदित सब पतवान। काहू। रावण बानु महाबट भारे, राम राम नौ बानु महाबट भारे। देख सरासन गवहि सिधारे। देख देखे सरासन गवहि धारी। सितारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, सोई पुरारी को दंडु कठोरा। राज समाज आज जोई तोरा। राज राज समाज समाज आज आज कोई ही जोई तोरा। तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन 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 जय जय समेत समेत वैदेही। वैदेही। इन्हीं विचार बरई हठि देहि। बिन बिनहि बिनहि विचार विचार बरई बरई हठि हठि देहि। देहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, सुन सुनिपन सुनिपन सकल सकल भूप भूप अभिलाषे। अभिलाषे। हठ मानी अतिशय मन माखे। भट मानी बदमानी अतिशय अतिशय मन मन माखे। माखी। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर परिकर बांधि बांधी उठे उठे अकुलाई। अकुलाई। चले इष्ट देवन सिर नाई। चले 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 इष्ट इष्ट देव देव संग नाहि। सरनाई। कम की ताकी तकी शिव धनु धरहि। तब कम कम की की ताकि ठाकी तकी तकी शिव धनुधर। धनु धरहि। उठई न कोटि भांति भलु करहि। उठई उठई न कोटि कोटि भांति भांति बल बलु करहि। करहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके जिनके कछु कछु विचार विचारु मन मन माही। माही। चाप समीप महीप न जाहि। चाप चाप समीप समीप महीप न जाई। कम की धरई धनु मूढ़ नृप। कम तब दम की की धर धरि तनु मूढ़। उठई न चली ल जाई। उठई न उठई न चलहि चलहि न जाई। जाहि। मनो पाई बट बाहुबल, मनु बाट बट बाहु बोलू। अधिक अधिक गर्वाई। अधिक अधिक अधिको अधिक अधिको बलवान। गरुआई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिया सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप भूप सहस सहस दस एक ही बार। बारा।
लगे उठावन टरई नटारा, लगी उठावन करे नाटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनुजे ऐसे, सब निप भय जोग उपहासी, सब भय जगो आसी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर परबस हारी, चले चाप कर बरबस हारी, श्रीहत भय हारी ही राजा, श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, बैठे निज निज जाई समाजा, विपन बिलो की जन को अकुलाने, नृपन बिलोकी जन को अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष तनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, आए सुनी हम जोपन उठाना, देव दनुज धर मनुज शरीरा, देव धनुष धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, विपुल वीर आयरन धीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनिहार पिरंचि जन वचन धनु दमनीय, पावनिहार बरची जनु रचेत न धनु दमनीय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अहु काहि बहु लाभ न पावा, कहु कहाई यहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, हो चढ़ाओ बतौर भाई, रेहु चढ़ाओ तोर पाई, पर भूमि न सके चढ़ाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई, अब जनिको माँ के भट मानी, अब जनिको माखे बटमानी, वीर वहीन मही मैं जानी, वीर बियन मही में जानी, अजू आस निज निज ग्रह जाहू, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विविधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाय जो रोपनु परिहरऊं, सुकृत जाई चौपनु परिहरऊं, कुंवर कुवारी रहूं का करऊं, कुआरी रहूं कर करऊं, जो जन तेउ बिन भट भुवि भाई, जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पुन करे होते न हसाई, तो बनी आई, जनक बचन सुन सब नर नारी, जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी, जे देखई जानकी भय दुखहारी, आखे लखनु कुटिल भई बोहे, माके लखन कुटिल भई बोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे, रद पट फरकत नयन रिसोहे, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, रघुबीर डर लगे बचनु जुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण,
नाई राम पद कमल कमल सिरो सिर बोलिए नाई प्रमाण। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम। रघुवंशिन में जहाँ हो, रघुवंश नहीं महु जाए कहीं कोई, तेहि समाज अस कहई न कहो। तेहि समाज अस कहीं न कोई। कही जनक जस अंगति बानी, कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। विद्यमान विद्यमान रघुकुल रघुकुल मति मति जानी। जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। कहीं उस भावना कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंद को इव ब्रह्मांड उठावो। कंदुक ए ब्रह्मांड उठावो। आचे घट जिमि डारी फोरी, काटे घट जिमिदारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जान अस आयसु हो, नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो किए सो। कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल लाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत्य प्रमाण ले धावो। तोरु छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। तोरो छत्रक दंड जमी, तब प्रताप बलनाथ। जो ना करो प्रभु पद शपथ करना धनु धनु भाव। जो न करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लखन सकोप भजन जय बोले, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मत डोले। डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सकल लोग सब भूप डेराने, सिए ही हर्षु जन को सकुचाने। ये हर्षु जन कुस कुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, गुरु रघुपति सब मुनि मन माहिम। मुदित भये पुनि पुनि पुल खाही। मुदित भय पुनि पुनि पुल खाही। सय नहीं रघुपति लखुन निवारे, सने रघुपति लखुन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समेत सुख जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। बोले अति सने में बानी, बोले अति स्नेह महिमान बानी। उठो राम बंधु बब जापा। उठो राम भजो बब चापा। मीटहु तात जनक परितापा। मेटो तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चन सिरुनावा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा। हर्ष विषाद न कछुर आवा। हर्ष साधु कठोर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठाड़े भय सहज सुभाए। तब निजुआ मृग राज लजाए।
तब निजुबा मृग राजु ल जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम, राम मेरे मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आज इतना हम प्रसंग लेंगे, तो शुरू करते हैं 249 से। बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। तो क्या होता है भी, ये बंदी होते हैं जो ऐलान करते हैं राजा की, उसके अंदर तो बड़े तगड़े तगड़े वो ऐलान करने वाले थे, तो उन्होंने सब राजाओं को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे पन विदे कर कहीं हम राजा जनक का प्रण आपको सुनाते हैं। भुजा उठाए विशाल, अपनी विशाल विशाल भुजा को उठाकर ऐलान करते हैं। क्या है? निप भुज मृदु सिर धन राहु। उन्होंने कहा कि आपका जो भी भुजबल है वो चंद्रमा के समान है, और ये जो शिव धन है, ये जो शिव का धनुष है, ये राहु के समान है। मतलब कि ये है कि भी जितने भी राजा हैं उन सबका जो भुजबल है वो तो चंद्रमा के समान है। और चंद्रमा को कौन रखता है? राहु। चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो उस समय चंद्रमा का बल भी क्षीण हो जाता है। तो उन्होंने कहा भी आप लोगों का जो बल है वो तो चंद्रमा के समान है, कुक्कू। लेकिन ये जो शिव समझ धनुष नहीं है, आ रही, ये समझ नहीं आ राहु की तरह है, ये आपका बल ही छीन लेगा। कुक्कू आवाज ठीक नहीं गरम आ रही। कठोर। फिर से फिर आवाज से आवाज खराब हो गई, बीच में कट आवाज फिर जाती है। से गई। हाँ। हाँ फिर से गई। तो अभी वो ऐलान कर रहे हैं उनके जो बड़े बड़े वो हैं कि भाई हम बताते हैं कि इन्होंने क्या प्रण किया है राजा जनक ने। सब राजा के सामने वो बोलते हैं। कुक्कू फोन पे तो ट्राई बोलते हैं कर। भी ऐसा भी है राजा हो। निखिल फोन पे ट्राई आ रही कर, है आवाज नहीं? कनेक्शन ठीक नहीं है, फोन पे ट्राई कर ले। बहुत गाबल आ फोन पे रही है, बीच में आ रही है, नहीं आ रही है फिर। अब आ रही है? नहीं नहीं नहीं, ये जो इंटरनेट है ना उसमें गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल। ये तो फोन का इंटरनेट से ट्राई कर ले। अच्छा, मैं वो देखता हूँ फोन पे कनेक्ट करके। हाँ। आ रही है आवाज? हाँ भी ट्राई करते हैं, अभी तो ठीक लग रही है। अच्छा ठीक है, मैंने वाईफाई बंद कर दिया, मैंने डाटा भी कर दिया। ओके। ठीक है। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। तो जो हरकारे होते हैं, जो ऐलान करने वाले होते हैं, वो अपनी दोनों भुजाएं उठा के कहते हैं कि हे राजाओ, अब हम जो राजा जनक का प्रण है वो आपको सुनाते हैं। नृप भुजबल बिदु शिव धन राहु। वो कह रहे हैं हे राजाओ, आपका जो शारीरिक बल है, बाजुओं का बल है, वो चंद्रमा के समान है, लेकिन ये जो शिव का धनुष है जो नीचे पड़ा हुआ है, ये राहु के समान है, और राहु चंद्रमा के बल को भी छीन लेता है। गर्व कठोर विदित सब काहू। सब कहते हैं कि ये जो सबको जानना है कि ये जो शिव धनुष है, ये बहुत भारी है, और राहु की तरह आपके बल को छीनने वाला है। रावण बानु महाबट बहारे। उन्होंने कहा रावण भी आया था और बाणासुर भी आया था। तो रावण आया था तो वो बड़ी बड़ी बातें कर गया था, और वो ये कह गया था भी मेरे ये गुरु का धनुष है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो ये सब बातें करके चला गया चुपचाप। उन्होंने कहा बाणासुर नाम का भी बड़ा बहुत बड़ा वो आया था, अपने आप को बड़ा बलशाली समझने वाला। तो वो भी बातें बूते करके देख ही सरासन गवी सिधारे। इस शिव धनुष को देख के वो सारे के सारे वापिस चले गए बातें कर करके, लेकिन कोई भी इसे छू नहीं पाया। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो वही जो पुरारी मैंने शिव, वो शिव का जो धनुष है, कोदंड, कोदंड होता है धनुष, वो जो धनुष है, जितने भी आज राज समाज के लोग आए हुए हैं, आज अगर इसको तोड़ पाएंगे तो
त्रिभुवन जय समेत वैदेही, वो त्रिभुवन का राज्य भी प्राप्त करेंगे और सीता को भी वरण करेंगे। बिन विचार बरई हटते ही, और सीता भी बिना विचार किए हुए, बिना किसी हट के वो उसका वरण करेगी। तो ये हरकारी लोग वहां पे उद्घोषणा कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, तो यह प्रण सुन के राजा जनक का सारे के सारे राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं भाई, तीनों त्रिभुवन का राज्य भी मिलेगा और इतनी सुंदर लेडी भी मिलेगी वर्ण करने के लिए। भट मानी अतिशय मन माखे, अब उनमें बड़े सारे अहंकारी भी थे, तो अहंकारी अपने आप को बड़े तमतमाने लगे, अंदर से बड़े खुश होने लग गए। परिकर बांधी अठे अकुलाई, तो कमर अमर को कस करके वो अपना सारे के सारे उठे। चले इष्ट देवन सिरनाई, और अपने अपने इष्ट देव को मन में रख के उस धनुष को तोड़ने के लिए एक एक करके आने लग गए। तमक ताक तक शिव धन धरई, उठई न कोटि भांति बल करही, बड़े तमतमाए हुए, बड़े जोश शोर से सारे के सारे आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कितना भी करोड़ों बल भी लगा ले तब भी वो शिव धन को हिला नहीं पा रहे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप ना जाही, लेकिन जो जिनके मन में विवेक है, जिनके मन में कोई बुद्धि है, तो वो जान लेते हैं भी शिव का धनुष ही हमारे बस का नहीं है, तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं और वो वहां शिव के धनुष को दूर से ही देखते हैं और तोड़ने की प्रयास नहीं करते। लेकिन जो अभिमानी है, जो बड़े अपने आप को गरूर में समझते हैं, वो सारे के सारे जाते हैं, बड़ा बल लगाते हैं, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाते। तमक धरई धन मूड नृप, उठई न चली लजाई, मानो पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। अब वो मूर्ख राजा जो है बड़े तमक तमक के जाते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और बड़े दम से वो धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उठा नहीं पाते, और फिर शर्म से आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि भी इनका बल पाके धनुष जो है वो और भी बलशाली हो गया है, और भी क्या कहते हैं उसे, और भारी होता चला जा रहा है। भाई धनुष का तो जो भार है ही है, लेकिन इनका बल भी उसके अंदर समा जाता है और धनुष और ज्यादा भारी हो जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भूप सहस्त्र एक ही बारह, अब इसके बाद देखो चलाकी राजाओं की। 1000 राजा इकट्ठे हो गए उस धनुष को उठाने की कोशिश करने लगे। अब एक एक तो उठा नहीं पाया, तो 1000 राजा आ गए। भूप सहस्त्र एक ही 12, 1000 जो राजा हैं वो एक ही बार उसे उठाने की कोशिश करने लगे। लगे उठावन टरई न टारा, अब 1000 राजा भी आ गए तब भी वो उसको हिला नहीं पा रहे। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जस कैसे, ये एक उपमा दिया उन्होंने कि भाई शंकर का धनुष अब कैसा हो गया है, इतना भारी हो गया है कि जैसे एक सती होती है, सती को अपने पति के अलावा कोई भी पुरुष नजर नहीं आता, तो उसके सामने कितना भी कोई कामी व्यक्ति आ जाए, कितना भी कोई से प्रलोभन दे, कितना कोई वो दे, लेकिन उसके मन में सिर्फ अपना पति ही रहता है। इसी तरह शिव का धनुष भी इतना स्ट्रोंग हो गया है कि कोई भी राजा आ जाए वो हिलने को ही नहीं होता। सब निर्भय जोग उपासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, और सब राजा जो है वो उपहासी का, हंसी का कारण बन गए। कैसे हंसी का कारण बन गए, फिर इसमें उपमा दी है कि जैसे कोई सन्यासी हो लेकिन उसमें वैराग ना हो, संसार के प्रति वैराग्य की भावना ना हो, तो उस सन्यासी के ऊपर भी लोग हंसते हैं। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबर सारी, इतने कीर्तिमान, इतने विजयी लोग, इतने बड़े बड़े महाभट्ट, महा वो आए, लेकिन उस धनुष के सामने सारे के सारे हार के वापिस आ रहे हैं। श्रीयत भय हार ही राजा, और जितने भी राजा हैं वो अब उसके बाद हतप्रभ हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं, और मन से हार गए हैं कि भैया ये धनुष हम नहीं उठा सकते। बैठे निज निज जाई समाजा, और थक हार करके अपनी अपनी जगह पे वापिस आके बैठ गए। निपन बिलो की जन को कुलाने, बोले वचन रोष जनु सामे, अब जब राजा सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो राजा जनक को बड़ा मन में वो आया, विषाद आया कि ये सब क्या हो रहा है। दीप दीप के भूपति नाना, वो कह रहे भी मैंने इतने द्वीपों से बनाए, सिर्फ ये देशों के राजा नहीं आए, जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं ऐसे से दीप दीप अलग अलग द्वीपों से मैंने लोग बुलाए। आए सुन हम जो पन उठाना, और ये सारे के सारा जो जो तुम राजा आए हो मेरा प्रण सुन के आए हो,
देव धनुर्धर मनुष्य शरीरा, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धर के यहाँ आए हुए हैं, मैं जानता हूं इस बात को। विपुल वीर आए रणधीरा, और पता नहीं कितने कितने रणधीर अपने आप को महा वो समझने वाले, वो सब यहाँ आए हुए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय, पावन हार बिरंच जन रचु न धन दंडिये। उन्होंने कहा भी इस धनुष को तोड़कर मेरी मनोहर कन्या को वरने वाला मुझे इसमें से कोई भी नजर नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के लिए ब्रह्मा जी ने कोई वर ही नहीं रचा है। कहो कहा यह लाभ ना पावा, कहा न शंकर चाप चढ़ावा। और मुझे तो लगता है कि त्रिभुवन का राज्य और मेरी इतने सुंदर बेटी को वरने का लाभ जो है वो किसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी शंकर का धनुष जो है वो उठा नहीं पाया। अब जान को मखे मट मानी, उन्होंने कहा भी अब जितने भी यहाँ राजा बैठे हैं वो बुरा ना मनाए, मैं जो कहने जा रहा हूं। क्या कहा, ये भी बड़ा अच्छा इसका वो है, वीर वहीन मही मैं जान। मही होती है पृथ्वी। उन्होंने कहा आज मैं जान गया हूं कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से रहित हो गई। अब अपना विषाद वो बता रहे हैं सब लोगों को, और राजाओं को कह रहे हैं भी बुरा ना मानना। अब मैं जान गया हूं कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से खत्म हो गई है। तजो आस निज निज ग्रह जाहू, अब अपनी आशाएं छोड़ो और अब अपने घर जाओ। लिखा ना विधि वैदेही विदा हो, मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाय जो पन परिहर हूं, मैं अगर अपना प्रण को छोड़ता हूं तो मेरा जो है पुण्य चले जाते हैं। मैंने आपको बताई थी ना स्टोरी कि बचपन में जहां इनका शिव का धनुष रखा हुआ था, तो उन्होंने माता सीता को भेजा कि भी वो 10-12 साल की थी कि भाई इस कमरे की सफाई करो। तो माँ गई वहां, तो उन्होंने बाएं हाथ से ही धनुष उठा लिया और उसके नीचे से झाड़ू मार दिया। अब ये राजा जनक देख रहे थे, तो बस वहीं उन्होंने मन में ठाना कि इसकी शादी उसी से करूंगा जो इस धनुष के ऊपर मतलब इसका वो इसको खींच पाएगा, ये इसे तोड़ पाएगा। तो अब वो कह रहे हैं जी, बड़ा अफसोस कर रहे हैं, कह रहे हैं जी अगर मुझे पता होता तो भैया मैं ऐसा प्रण ही ना करता, लेकिन आज अगर मैं प्रण को तोड़ता हूं तो मेरे पुण्य क्षीण होते हैं। कुंवर कुंवारी रहाऊं का करो, मेरी जो कन्या है ये कुंवारी ही रह जाएगी, मैं क्या करूं। तो बेचारे बड़े विषाद में हैं। जो जन तब बिन भट्ट भूमि भाई, अगर मैं जानता कि पृथ्वी जो है ये वीरों से खत्म हो गई है, तो पनु करे कहता हूं ना हंसाई, तो मैं ऐसा प्रण ही ना करता और अपनी हंसाई भी ना इस जग में होती मेरे। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय तुखार। अब ये सब उसकी बातें वो वहां के जो राजा जनक के वो राज्य के स्त्री नर नारियां थे वो भी सुन रहे थे, तो उनको भी अफसोस हुआ कि भाई हमारी सीता का क्या होगा। तो सारे लोग दुखी हो गए। अब इसके बाद लक्ष्मण जी बीच में आते, माखे लखन कुटिल वही वाहे। अब लखन जी एकदम तमतमा गए, उनकी जो बहुएं हैं वो एकदम से वो हो गई। रद बट फरकत ने अनरिसोही, ओठ फड़कने लग गए और आंखें लाल हो गई एकदम से। कहीं ना सकत रघुबीर डर लगे बचन जनबान। अब वो मतलब उनका शरीर फड़कने लग गया, होठ फड़कने लग गए, आंखें एकदम लाल हो गई, लेकिन भगवान के डर से वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन राजा जनक के जो वचन है वो उन्हें बाणों की तरह चुभने लग गए। नाई राम पद कमल सिरे, बोले गिरा परमान। लेकिन फिर जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने भगवान राम के चरणों में सिर नवाया और उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। क्या बोले वो, रघुवंशी महाजो को हुई। रघुवंशियों में कोई भी अगर कहीं भी होता है, तेई समाज अस कहीं ना कोई, उस समाज में ऐसी बातें कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहीं जनक जस अनुपचित बानी, राजा जनक ने ये जो भी कहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि रघुवंश के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रघुवंश के मणिया मणि मतलब जो रघुकुल है वो बैठे हुए हैं। विद्यमान रघुकुल मत जानी, और रघुकुल के जो श्रेष्ठ वो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने ऐसी बातें राजा जनक कैसे कह सकते हैं। गुस्सा आया लक्ष्मण को। सुनो भानुकुल पंकज भानु, वो राम भगवान को कहते हैं हे भानुकुल सूर्य वंशी के सूर्य, काउ स्वभाव ना कछु मानू। मैं अपने स्वभाव से कहता हूँ, कोई अभिमान करके नहीं कहता, कोई गर्व से नहीं कहता, ये मेरा मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूँ। क्या कहता हूँ, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, जो आपका आशीर्वाद, जो अगर आपकी आज्ञा हो मुझे, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठा।
तो ये जितना भी ब्रह्मांड है ना, इसको मैं गेंद की तरह उठा लूं, तंदुक होता है गेंद, गेंद की तरह उठा लूं पूरे ब्रह्मांड को। काचे घट जिमी डोरी फोरी, और उसे कच्चे घड़े की तरह ऐसे नीचे मार के फोड़ दूं पूरे ब्रह्मांड को। सको मेरु मूलक जिमी तोरी, सुमेरु पर्वत जो होता है ना सबसे बड़ा पर्वत, उसको मैं मूली की तरह मरोड़ दूं। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरु दिनाक पुराना। आपके परिताप की महिमा से ये जो पुराना सा पिनाक, पिनाक ये जो शिव जी का धनुष है ना, इसका नाम पिनाक है। तो कह रहे हैं जो पिनाक पुराना सा धनुष है शिव जी का, इसको तो मैं ऐसे ही उठा लूं। और नाथ जान आयु संभव, हे नाथ, हे राम जी, अगर आपकी आज्ञा हो कौतुक करो बिलो कोई सो, मैं एक ऐसा कौतुक करूं कि ये सारे देखते रह जाएंगे। क्या करेंगे? कमल नाल जी भी चाप चढ़ा हो। कमल नाल होती है जैसे वो होता है ना कमल का फूल, उसके नीचे नाल होती है बड़ी लंबी, वो रबड़ की तरह होती है। तो कह रहे हैं जी मैं इसके जो धनुष की वो धागा है बिल्कुल कमल के नाल की तरह खींच दूं, और उसके बाद जोजन सत प्रमाण ले धाऊं, और इसको लेकर मैं 7 जोजन तक दौड़ता हुआ चला जाऊंगा। आप उठाने की बात कर रहे हैं, मैं तो इसके पूरी की पूरी धागा भी खींच दूं और 7 जोजन तक इसको लेके भागूं। तोरी छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद शपथ करना धरो धनुमात। तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो ये बात कर रहे हैं, मैं तो इसे ऐसे तोड़ दूं जैसे कुकर मुत्ता होता है। कुकर मुत्ता वही क्या भाभी बताया था आपने? मशरूम। 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 मशरूम की तरह मैं इसे तोड़ दूं। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो हे प्रभु आपके पैरों की कसम, आपके चरणों की कसम, करना धरो धनुमात, मैं जिंदगी में कभी बाण और तरकश धारण ही ना करूं अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं। और लक्ष्मण जी बड़े रोष में आ गए। लखन सा कहो वचन जय बोले, डगमगामी मही दिग्गज बोले। अब आपको पता है ना लखन जी, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, और कहा जाता है हमारे सनातन में शेषनाग जी अपने सिर के ऊपर इस धरती को धारण करते हैं। तो जब जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है तो धरती हिलने लग जाती है। लखन सको वचन जय बोले, लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे जब वचन बोले, डगमगानी मही, मही मैंने पृथ्वी, पृथ्वी हिलने लग गई, भूकंप आने लग गया। दिग्गज डोले, और दिशाएं जो हैं वो हिलने लगते चार, मतलब सारी की सारी दिशाएं हिलने डुलने लगते। सकल लोग भूप सब भूप डराने, जितने भी लोग थे, जितने भी राजा थे, वो सब डर गए। सिए ही हर्ष जनक सच्युताने, लेकिन ये सब देखे माता सीता के दिल में हर्ष उत्पन्न हुआ, प्रसन्नता आ गई। और जनक जी जो है उनको अपने शब्दों पर शर्म आने लग गई कि मैंने इनको तो देखा ही नहीं, अभी तो बाकी राजाओं को देखा, ये भी तो बैठे हुए थे इसके अंदर। सैनी रघुपति लखन ने मारे। अब ये सब जब हुआ तो राम भगवान ने चुपचाप इशारे से लक्ष्मण को कहा कि बस बस करो, इधर आओ। प्रेम समेत निकट बैठारे, और उन्हें बुला के अपने पास प्रेम से बैठाया लक्ष्मण जी को। विश्वामित्र समेत शुभ जान, उस समय विश्वामित्र ने शुभ समय को जाना। बोले अति स्नेह में बानी, और बड़े प्रेम से बोले ये इसका बड़ा जबरदस्त है, इसके ऊपर लोगों ने किताबें लिखी हुई, मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं सिर्फ इसी विषयों पे। उठो राम बंधु चापा, हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ो। मेटहु तात जनक परितापा, और हे तात राजा जनक का ये जो विषाद है, राजा जनक का जो दुख है, इसे तुम दूर करो। ये इसकी बड़ी अच्छी चौपाई की लाइन है ये। उठो राम बंधु चापा, मेटो जना तात जनक परितापा। मैंने 2 अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़ी है इस पूरे इस लाइन के ऊपर। हाँ। मतलब पूरी मोटी मोटी वो नॉवल है पूरे इसके, सिर्फ इसी लाइन के ऊपर। सुन गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्ष विषाद न कछु रावा। तो ये सुन के राम जी उठे, और उठ के उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों में पहले सिर नवाया। अब उनके मन में ना कोई जोश है, ना कोई वो है, फिर राम भगवान तो स्वामी है, ना कोई ऐसा खुशी का पल है उनके लिए, ना कोई ऐसा विषाद वाला पल, ना वो घबरा रहे हैं, ना उन्हें कोई ऐसी लंबी चौड़ी खुशी हो रही है। ठाड़े बैठी सहज स्वभाव, ऐसे उठे हैं स्वाभाविक रूप से। ठवन जुबा मृगराज लजाए, कि भी बड़े बड़े सिंह भी उनको देखे शर्म से उनको लज्जा आ जाए कि हमारे सामने ये जो खड़े हुए हैं ये तो हमारे भी बाप है। तो इनको भगवान को शेर की उपमा दी जाती है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा भगवान स्वाभाविक रूप से ऐसे उठे जैसे कोई शेरों का राजा उठा हो।
और बड़े बड़े शेर भी ऐसे इनकी वो देखे, उनके वो देखकर शर्मा जाए। तो ये यहाँ तक आज हमने इसको, तो ये मेरे को था अभी लक्ष्मण जी का, आप सुनो भी लक्ष्मण जी को कैसे करवाता है। या अच्छा, एक भाभी मैं ये कह रहा था, आज मैंने जो वो सुना ना वाणी, हम्म। हेलो, हाँ हाँ जी, जी। सुन रही हूँ। हाँ, वो मेरे को था, मैं वैसे भेजूंगा लेकिन मेरे को अच्छी लगी तो मैं सुना देता हूँ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ई मार्ग संसार को नानक थिर नहीं हो। तो नानक ये कहते हैं कि भाई उस चीज की चिंता करो कि जो तुम्हें लगे भी कोई अनहोनी हो रही है, ये जो भी हो रहा है ये सब पहले से तय है। इसलिए भाई कोई चिंता चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वही होगा जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, जो आपके प्रारब्ध में। और कोई भी चीज स्थिर नहीं है। आप ये सोचो कि मेरा घर बना रहेगा, मेरे बच्चे बने रहेंगे, मेरा शरीर बना रहेगा, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए चिंता मत करो, ये सब चीजें तो खत्म होने वाली। ये मार्ग संसार को, ये संसार का जो मार्ग है, नानक स्थिर नहीं कोई। नानक कहते हैं भी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। इसलिए किसी चीज की चिंता मत करो, जो आ रहा है जो हो रहा है उसी में प्रसन्न रहो। जो उपजो सो बिनस है, जो भी आया है जो भी पैदा हुआ है उसने बर्बाद होना है, विनाश उसका होना ही होना है। जो उपजो सो बिनस है, पर और आज को काल, और वो ये सारे के सारे काल के वश में है। जो भी चीजें आई हैं, इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। केवल आत्मा को छोड़ दो, उसके अलावा सब जाना ही जाना है, खत्म होना ही होना है। ये सब काल के बस में है। नानक हर गुण गाइए, छाड़ सकल जंजाल। तो इसलिए नानक कहते हैं भी भगवान के गुण गाओ, और ये संसार के जंजालों में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा। नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद। रहने वाला सिर्फ जो अगर कोई फिक्स है तो राम का नाम है, साधु है, क्योंकि साधु आत्मा में रहता है। साधु और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। साधु ब्रह्मास्मि की स्थिति में, और आत्मा ने हमेशा रहना है, बाकी सब चीजों ने खत्म हो जाना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाम भी रहेगा भगवान का, साधु भी रहेगा, रहियो गुरु गोविंद, और गुरु भी रहेगा। जो गोविंद है वो गुरु के रूप में भी हमेशा रहेगा, उसका भी कभी नाश नहीं होने वाला। कहो नानक के जगत में किन जपयो गुरु मंत्र, और वो भी रहेंगे जिन्होंने गुरु का मंत्र अपने शिरो धारण कर लिया है। और ये लास्ट वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसमें, राम नाम उर में गयो, जिनके उर होता है हृदय, जिनके दिल में राम का नाम बस गया है, जाके सम नहीं कोई, उसके समान कोई है ही नहीं। राम के नाम के समान भी कोई नहीं है, और जिसके मन में राम बस गया है उसके समान भी कोई नहीं। जिन सिमरत संकट मिटे, जिसने राम का सिमरण कर लिया उसके सारे संकट मिट गए। दरस तुम्हारे होए, और हे ईश्वर तेरा उससे दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। अब कहने को कह दो जी हिंदू अलग हो गए, ये हो गए, बताओ गुरबाणी क्या कह रही है कि जिसने राम का सिमरण कर लिया, जिसके मन में राम का वास हो गया, और राम के समान कोई है ही नहीं, उसके सारे संकट भी मिट गए और उसे ईश्वर के दर्शन भी हो जाए। तो आज किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे ये बाणी भेजी, वो बड़ा ही सुंदर थी। मैं भेजूंगा अभी सही सी ग्रुप में, सुनना, इसे मजा आएगा। ठीक है। ओके। चलो यहीं इसको करते हैं, ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। आवाज वाज नहीं है, नहीं तो फिर मैं अब ठीक छोड़ है, देते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है चलो। अब नेक्स्ट तो फिर निकल ही जाओगे आप लोग, अतुल। हाँ हाँ, जी। अब नेक्स्ट वाला जो करेंगे वो 14 8 को तो हम चल रहे हैं ना वहां से। हाँ, आने के 15 बाद ही करेंगे। करेंगे। तो 15 जून को नेक्स्ट होएगा हमारा। चलो ठीक है फिर, ठीक है। चलो ठीक। ठीक है। ओके। ओके ओके, ओके जय ओके, श्री राम। थैंक यू कुकू। ओके जी। वो भजन नहीं करना? नहीं, बुक आवाज नहीं है तो। हाँ मैं कह रहा था आवाज नहीं आ रही, कर लेते हैं अच्छा फिर, अच्छा, ठीक अगर है, मन है तो कर लेते हैं। ठीक है। नहीं कर लो, अब कह दिया तो कर लो। अच्छा, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु कृपालु भज भजु मन हरण भय दारुणम।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पर पीक मानो तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक मुदावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद मानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु संभूषणम। आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। आजानुभज शर चाप कर संग्राम चित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। कंज गुरु कामादि कल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास गुरु का मादि कल कंजनम। मन चाहि राचेउ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो। जाहि राजयु मिली सो बरु सेज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा निदान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति आशीष सुनि सिए सहित हिये हर्षि अली। भांति आसिम सुनि हर्षि। तुलसी भवान ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ही हर्ष न जाई कही। जानी गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाई न कही। जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। मंडल मंगल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। एक्चुअली ना मुझे भी मजा नहीं आता, ऐसे आवाज बड़ी कम सी आती है सामने बोलते हुए, तो मैं करता हूँ अगली। चलो ओके, ओके, थैंक यू कुकू। मिलते हैं भाभी दिल्ली में फिर। हाँ। हाँ ओके।